this tutorial, we will learn how to display a simple notification in Android Studio. So basically सिंपल एक बटन होगा, उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिंपल नोटिफिकेशन आएगी. तो बटन मैंने ऑलरेडी बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी में बटन ऑलरेडी मैंने उसमें रख लिया है. उसका टेक्स्ट मैंने नोटिफाई पे चेंज कर दिया. आप कुछ भी चेंज कर सकते हो. फिर हम मेन एक्टिविटी पे आएंगे तो हमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होंगी एक नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करने के लिए. पहली जो है, एक नोटिफिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा. ये ओरियो के ऊपर के वर्जन्स के लिए चाहिए होता है. उसके नीचे के वर्जन्स के लिए ऐसे भी सिंपल चल जाती है बिना नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट किए. फिर हमें एक नोटिफिकेशन बिल्ड करनी पड़ेगी. बेसिकली इसमें हम पैरामीटर्स डालेंगे कि क्या टेक्स्ट शो होगा नोटिफिकेशन में, बेसिकली वो शो क्या करेगा. और लास्ट में वी विल यूज़ नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट मैनेजर टू व्यू द नोटिफिकेशन. तो सबसे पहले हम बटन को जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं. बटन को भी हम नोटिफाई ही नाम दे देते हैं. उसके बाद अब हम नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन है जिसे हम अपने उसमें कॉल करेंगे प्रोग्राम में. ये कुछ पैरामीटर्स नहीं, इफ़ कंडीशन लगाएंगे. उसमें हम बेसिकली ये चेक करेंगे कि अगर तो वर्जन एंड्रॉयड का जो ओरियो के ऊपर है तो उसमें हम नोटिफिकेशन चैनल को यूज़ करना चाहेंगे. अगर वो ओरियो के नीचे का वर्जन है तो वो ऐसे भी जो है वो हमारा चल जाएगा. आई गेस बिगो आता है इधर. अब हम जो है वो मेन नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन चैनल. इसमें इनबिल्ट होता है मोस्टली कोड, तो आपको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये चैनल जो हमने उसको नेम दिया है, उसको नेम ही हमने चैनल दे दिया है. तो अभी हम आईडी नेम देंगे. कुछ भी स्ट्रिंग नेम आप दे सकते हो, वट एवर यू लाइक. इम्पोर्टेंस डिफ़ॉल्ट. उसके बाद हम नोटिफिकेशन मैनेजर जो है, जो हमें व्यू करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम इससे क्रिएट करेंगे. आपको ये कोड बिल्कुल भी समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है. ये कोड आपको मिल ही जाएगा. ये हमने नोटिफिकेशन चैनल जो है वो बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया. इतना ही होता है नोटिफिकेशन चैनल में. तो हमने एक पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है. अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे. सेकेंड पार्ट हम ऑन क्रिएट के अंदर स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो हमें जो बटन को जो है वो करना पड़ेगा आईडी से हम उसको फाइंड करेंगे. फिर हम उस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे. इसमें हम ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे तो उसके अंदर लिखेंगे हम बाकी का कोड. अब हम बेसिकली बिल्ड करेंगे नोटिफिकेशन को विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर. नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर मेनली तो उसका नाम है. अब हम नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट डॉट बिल्डर की हेल्प से जो है नोटिफिकेशन को बिल्ड करेंगे. इसके लिए सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है जो हम इसी एक्टिविटी का देंगे. फिर उसके बाद इसको आईडी नेम, वही जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया वो आईडी नेम, चैनल का आईडी नेम बेसिकली वो हमने दे दिया. उसके बाद हम इसकी स्पेसिफिकेशंस जो मेन पार्ट है वो सेट करेंगे. सेट स्मॉल आइकन. सबसे पहले तो एक इमेज उसमें जो शो होगा वो हम आर्ट और ड्रॉएबल से कोई भी इमेज ले लेंगे. हम आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड ही ले लेते हैं कुछ. इसमें आप कोई भी अपनी मनपसंद की इमेज जो है इसमें पहले ड्रॉएबल में पेस्ट कर सकते हो. देन फिर आप उसमें डाल सकते हो. फिर अभी हमें चाहिए कंटेंट टाइटल. बिल्डर की स्पेलिंग गलत हो गए.
ये हमें चाहिए कॉन्टैक्ट टाइटल, ये हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, नोटिफिकेशन ही दे देते हैं इसको। कुछ भी आप बेसिकली आप एक बार टेस्ट ही कर रहे हो ना, आप सीख ही रहे हो, तो आप कोई भी नाम जो है उसमें दे सकते हो। मैं बिल्डर के स्पेलिंग पता नहीं हर बार क्यों गलत लिख देती हूँ। सेट कॉन्टैक्ट टेक्स्ट, ये हमारा मेन जो टेक्स्ट होगा उसमें ये वो है, इसमें कुछ भी जनरल सा टेक्स्ट डाल देते हैं, दिस इज अ नोटिफिकेशन। उसके बाद लास्ट चीज़ जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा प्रायोरिटी। इसमें डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करेंगे हम। प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट हमने डाल दिया इसमें। अब हमने जो है नोटिफिकेशन अपनी बिल्ड भी कर लिया। अब हमें बस इसको व्यू करना है नोटिफिकेशन को, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन मैनेजर को। नोटिफिकेशन मैनेजर, अब ये जो हमने ऊपर नाम दिया था वही नाम हमें इधर देना है, जो नाम हमने इधर दिया था वही नाम हमें देना है, क्योंकि वही हमने नोटिफिकेशन चैनल से लिंक किया हुआ है। नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए हमें इधर, कॉम्पैक्ट। नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट डॉट फ्रॉम, इसमें भी पहले तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस जाएगा कॉन्टेक्स्ट में, देन उसके बाद हमें चाहिए होगा एक, हमें इसमें और कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। उसके बाद बस जो हमने नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट नोटिफाई, जो हमारा बटन का नाम है, इसमें आप कोई भी आईडी दे सकते हो, बट इसमें इंटीजर होना चाहिए आईडी का नाम। फिर ये बिल्डर डॉट बिल्ड, हमने नोटिफिकेशन व्यू करने का कोड नहीं है, तो अब हम तो हमारी ऐप ओपन हो गई है। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए डेवलपर वार्निंग। तो हमने कुछ तो मिस्टेक कर दी। ओके, सो हमने क्या किया, हमने नोटिफिकेशन चैनल तो क्रिएट कर दिया, बट हमने इसको कॉल नहीं किया। अब हम ये क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल को हमें कॉल भी करना था, हम इसको कॉल करेंगे। हम इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन बिल्डर के पहले हम इसको कॉल करेंगे, एंड अभी शायद चल जानी चाहिए। इसको पहले इसको बंद कर देते हैं। सी, हमने बटन को क्लिक किया तो वी गॉट दिस नोटिफिकेशन, दिस इज़ अ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है आपकी इमेज शो हो रही है, जो आईसी बैकग्राउंड लॉन्चर हमने यूज़ किया। आप इसकी जगह और भी कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है जो वो हमारा टाइटल है, और दिस इज़ अ नोटिफिकेशन हमारा मैसेज है। तो नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रिप्लाई के ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम नॉर्मली आज देखते हैं, और भी बहुत सारी आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेसिक नोटिफिकेशन लेकर आना आ गया तो आप वो बड़े आराम से कर सकते हो। व्यू करें कि हमने क्या किया है। सो हमने एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने नोटिफिकेशन को बिल्ड किया नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर की हेल्प से, फिर हमने नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसको व्यू किया। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप कोड जो है वो डिफ़िकल्ट है, या कैसे पता कि यहाँ पे गेट सिस्टम सर्विस आएगा, या कैसे पता कि आगे क्या करना है, तो आपको उसकी उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप बेसिक से अभी आप ये बेसिक सीख रहे हैं, तो अगर आपको एक बेसिक नोटिफिकेशन आ गई, आप और भी कुछ ट्राई करेंगे तो ये कोड आपको अपने आप समझ आने लगेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आपको हर एक लाइन समझनी है पहले फिर ही आप कर पाएंगे, तो फिर बहुत
टाइम कंज्यूमिंग होगा और वो इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा मेथड। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से मैं और कुछ भी डालने की कोशिश करती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।